अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान अकमल। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कैच एंड बैट विद कामरान अकमल। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बेस्ट ऑफ स्पिनर पाकिस्तान टीम के, लीड करते रहे स्पिन बॉलिंग को, और ऐसी ऐसी टीम को उन्होंने बॉलिंग करके दिखाई है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे। इंग्लैंड जैसी टीम को, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, न्यूजीलैंड जैसी टीम को, श्रीलंकन टीम को उन्होंने अपनी बॉलिंग से अब वन साइडेड कर दिया। मैच जितवाए हैं, टेस्ट मैचेस जितवाए हैं, नंबर वन लेके गए हैं पाकिस्तान टीम को। हमारे साथ बेस्ट स्पिनर जो लीड करते रहे स्पिन बॉलिंग को, सईद अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद जी, साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम कामिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सईद साहब। सईद साहब, क्या एक्टिविटीज आजकल माशाल्लाह चल रही है? क्वारंटीन टाइम तो काफी 4-5 महीने रहा है, अभी कोई 2-3 वीक हुए हैं, ओपन हुआ है, सारा लॉकडाउन खत्म हुआ है। तो क्या एक्टिविटीज चल रही है, कैसा टाइम गुजरा ये आपके पास? बिल्कुल लॉकडाउन में, क्वारंटाइन में देखें, लॉकडाउन रहे, घरों में रहे और फैमिली को टाइम दिया है। बड़ा अच्छा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया है, क्वालिटी टाइम। पहले वो हम हम्म, टाइम नहीं दे सकते थे क्रिकेट खेलते हुए, अभी काफ़ी टाइम दिया है ये 3-4 महीने में। और 3-4 हफ्ते हुए खुले हुए और थोड़ी कोशिश कर रहे हैं बिज़नेस स्टार्ट दोबारा, इसको रीबिल्ड कर रहे हैं बिज़नेस को। और उसमें और माशाल्लाह। थोड़ा स्पोर्ट्स में अपनी एकेडमी को, बच्चों को कोचिंग हम्म, के हवाले से बारिशें हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा। मैं नेट प्रैक्टिस भी कम ही हो रही है, बट ये है कि कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बिजी रखें किसी न किसी हवाले से। माशाल्लाह सही साहब, आपकी एकेडमी में तो हमने भी विजिट किया है। आउटस्टैंडिंग आपकी एकेडमी है, जितनी आप मेहनत करते हैं, जितने अच्छे कोचेज हैं वहाँ पे, और जैसा काम कर रहे हैं आप, अनबिलीवेबल। आप माशाल्लाह अपने जैसे बॉलर्स पाकिस्तान को जरूर देंगे। सही साहब, इस्लामाबाद टीम के आप, इस्लामाबाद यूनाइटेड के आप बॉलिंग कोच भी है। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है क्रिकेट छोड़ने के बाद, इतना अच्छा पाकिस्तान के लिए खेलना, और ऐसी ऐसी अचीवमेंट, ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस, और अभी तक दुनिया याद करती है आपको? कैसा बिल्कुल जी, एक्सपीरियंस बड़ा जा रहा क्रिकेट छोड़ने के बाद बड़ा डिफरेंट एक सिनेरियो मेरे सामने था कि अब मैं कोचिंग करूँगा उन बच्चों को या है? उन प्लेयरों को जिनके साथ मैं खेलता था, जिनके खिलाफ मैं खेलता था। बाहर मुल्कों के जितने भी ओवरसीज प्लेयर आते थे उनके साथ मैं खेल रहा था, ज़ाहिर बात है। थोड़ा हार्ड तो था, बट ये है कि अपने आप को, बंदे को बिजी रखने के लिए या कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। और मैंने ये कोचिंग कोर्स किए इंग्लैंड से, पाकिस्तान से। यहाँ पे कोचिंग कोर्स करने के बाद जब मैंने ज्वाइन किया पहली दफ़ा, तो जो जिसको मैं कोचिंग करता था, स्पिन बॉलरों को या बच्चों को, तो वो जब गलत बॉलिंग करते थे तो मुझे गुस्सा आता था। पहले साल गुस्सा आता था कि यार हम्म, मैं अंदर जाके ना खुद बॉलिंग करूँ। पर अच्छा। अपने माशाल्लाह, आप तो इमोशंस सही को बॉलिंग कंट्रोल करते थे ना। वो मैं तो यही चाह रहा था कि जैसे अग्रेसिव मैं बॉलिंग करता था तो मेरे बॉलर भी ऐसे ही करें, बट ऐसा नहीं है। जैसे आप ही कोचिंग परफॉर्मेंस एक डिफरेंट रोल है, इसमें आप। सिखाने की कोशिश कर रहे हेलो। हैं। जी जी, सही, कैरी ऑन प्लीज। कोचिंग एक डिफरेंट रोल है, इसमें आपको थोड़ा ठंडा रह कर इंजॉय करके कोचिंग करनी चाहिए, बच्चों को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बस उस फर्स्ट फादर ईयर के बन बाद के मैंने देखा। कोचिंग करनी चाहिए। हाँ जी, कोचिंग बहुत अच्छा रोल है। और लाइक एक फादर जब अपने बच्चों को सिखाता है तो ऐसे ही बच्चों को सिखाना चाहिए, प्यार से, ना तमीज़ कि के हमारे साथ। जो कभी सही साहब, ना कि हमारे जो एक्स प्लेयर्स थे, उनमें ईगो बहुत थी। कोचिंग में भी आके वही समझ रहे थे, वही काम कर रहे थे जो अपने प्लेइंग एरिया में करते थे। ईगो थी, थोड़ा एटीट्यूड था। देखें वो ईगो, चीज आप में माशाल्लाह खैर। देखें ईगो बंदे के अंदर होनी नहीं चाहिए। और जब आपने खेला हाई लेवल पे और उसके बाद आप कोचिंग में आए हैं, तो वो ईगो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बच्चों के लेवल पे जाके सिखाना चाहिए। ये नहीं कि आप नंबर वन रहे हैं और उसके बाद आप बच्चों को सिखा भी नंबर वन तरीके से रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट रोल है और इसमें आपको सोच के, समझा के, प्यार से बच्चों को सिखाना है। और यही आने वाले बच्चे जो आपको जिनको सिखाते हैं, तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान का फ्यूचर भी बनेंगे। और ईगो नहीं होनी चाहिए। एक्स क्रिकेटर, एज ए मैं कहूँगा वर्ल्ड नंबर वन बॉलर होने के नाते मैं ये नहीं सोचना, मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए
कि अब मैं नंबर 1 हूँ तो मैं बच्चों को सिखा नहीं सकता। आपने अपनी ईगो तो बिल्कुल साइड पे रखनी है ना। बच्चों का माहौल देखते हुए आपने उसमें एडजस्टमेंट करनी है ताकि बच्चे आपसे कॉन्फिडेंट हो और आपके साथ खेलने के लिए वो बिल्कुल खुश हों। बिल्कुल सही, कोचिंग भी इसी को ही कहते हैं। सही, अभी तक आप फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ है या अपनी क्रिकेट अपनी एकेडमी चला रहे हैं, सईद अजमल एकेडमी, क्या पीसीबी की तरफ आने का कोई इरादा नहीं है? जैसे अभी कोचेज इतने हायर किए हैं, हाई परफॉर्मेंस कैंप में भी, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो कोचेज लगाए गए हैं, क्या आपका इरादा नहीं या अप्लाई नहीं किया आपने कि देखें आप मैंने वो हाई परफॉर्मेंस कैंप में आओ, स्पिनर्स वहां पे कैंप लगाओ, स्पिनर्स वहां पे, अभी हमारे पास एक ही स्पिनर है बिलाल आसिफ, आपको पता है, उसके अलावा कोई और स्पिनर नजर नहीं आ रहा। देखें इसके ऊपर पीसीबी को खुद भी सोचना चाहिए और बाकी हाई देखें डोमेस्टिक के लिए तो मैंने बिल्कुल नहीं अप्लाई किया। और रही इंटरनेशनल की बात, अगर कभी मुझे ऑफ़र हुई तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला इनको कंसिडर करूँगा, बट ये कि डोमेस्टिक के लिए मैं बिल्कुल अपने आप को वो मैं नहीं कर पा रहा और मैंने करनी भी नहीं है हाँ, डोमेस्टिक के लिए लेकिन किसी सही, भी किसी भी। चलें, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपका माशाल्लाह काम भी ऐसा, आप बिजी इतने हैं, आज भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला। अगर कभी जैसे कैंप्स लगते हैं, पीसीबी लगाता है एक एक दो दो महीने के, जैसे हमने पास में देखा वसीम भाई ने लगाया था 1 महीने का, सरफराज नवाज साहब फास्ट बॉलर्स का लगाते हैं, स्पिनर्स का लगाते हैं, तो वो भी एक चीज अच्छी है। ऑफ सीजन में आप आए 1-2 महीने के लिए कैंप लगाएं, स्पिनर्स पूरे पाकिस्तान से लाएं, इकट्ठे करें, कैंप लगाएं, तैयार करें, क्योंकि आप और सकलैन भाई इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे सकलैन भाई आए हैं, आप और सकलैन भाई, अब पाकिस्तान की जो आपके बाद कोई स्पिनर्स नहीं मिल रहा, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर हमारे पास बहुत है, लेफ्ट आर्म बहुत है, आप ऑफ स्पिनर अभी हमें बड़ी सख्त जरूरत है इस वक्त दुनिया में। आप देखें निथन लैंड जो बॉलिंग कर रहा है इस वक्त 300 प्लस उसके आउट है, रविचंद्रन अश्विन देखें कैसे आउट कर रहा है। तो हमारे पास अब मिस है सिर्फ ऑफ स्पिनर, यासिर शाह के साथ ऑफ स्पिनर आ जाए तो क्या बात है, होम सीरीज जैसे होती है यूएई में, या अब तो पाकिस्तान में माशाल्लाह क्रिकेट आ गई है, उसके लिए फायदेमंद नहीं है? क्या ऐसा काम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। देखें इसके ऊपर संजीदा होकर पीसीबी को सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में आगे पाकिस्तान के पास स्पिनर कम हो रहे हैं और हम हम्म। अगेंस्ट स्पिनर भी ऐसे बैट्समैन हमारे पैदा हो रहे हैं जो स्पिनर के खिलाफ भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। अगर पास की हम्म। बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बैट्समैन थे जो स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलते थे। अब सूरत हाल हम्म। थोड़ी डिफरेंट हो गई है, ना हमारे पास अच्छे स्पिनर आ रहे हैं ना हमारे पास अच्छे बैट्समैन आ रहे हैं जो स्पिनर के खिलाफ खेले। थोड़ी सी स्पिन हम्म। विकेट होती है तो हम इसमें स्ट्रगल करते हैं, थोड़ी सी सीमिंग ट्रैक आता है तो हम उसके ऊपर भी स्ट्रगल करते हैं। हमें ये मिक्स एंड मैच करके इनके कैंप लगाने चाहिए, इनके साथ घुल मिलकर बच्चों को टैलेंट हंट प्रोग्राम एज स्पिन बॉलिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम करने चाहिए और ऑफ कोर्स पीसीबी को इनका भरपूर साथ देना चाहिए। सकलैन भाई आए हैं नए नए इस जॉब के लिए, डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट के लिए, तो ये बड़ी अच्छी खुशहाइन बात है कि वो खुद भी ऑफ स्पिनर है। देखिए खाली ऑफ स्पिनर से गुजारा नहीं होता, आपके सारे तमाम स्पिनर अच्छे होने चाहिए, वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। इस काम को करने के लिए टाइम चाहिए और टाइम किसी के पास है नहीं, ना कोई दे रहा है, पीसीबी कैंप लगाना नहीं चाह रहा है। और आने वाले वक्तों में मुझे नहीं नज़र आ रहा है कोई उभरता हुआ स्पिनर। जैसे पीएसएल मैंने देखी है लास्ट, उसमें 2-3 अच्छे स्पिनर के अलावा हमारे पास कोई ऐसी लाइन नहीं है जिससे हम इसको पुर कर सकें। और जो स्पिनर हैं वो भी टी20 खेल कर बड़े वो तो टाइट बॉलिंग करते हैं, तेज तेज बॉल करते हैं। इसके लिए आपको पता है टेस्ट मैच के लिए वेरिएशन की ज़रूरत होती है और बैट्समैन अगर अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपका गुजारा नहीं होगा और आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सही, अभी आपके साथ दो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, जफर गौर, अहमद शफी। जफर गौर तो मेरे साथ भी सीजन काफी एक्सपीरियंस है उसको बॉलिंग करने का, लास्ट सीजन में बेस्ट ऑलराउंडर भी हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि वो लंबी क्रिकेट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? मैंने कीपिंग की है, वो एक फ्लाइट से लूप के साथ, जैसे आपके साथ पार्टनर थे अब्दुल रहमान या जुल्फकार बाबर, बेस्ट स्पिनर थे पाकिस्तान के, वो एक डिसीव करते थे अपनी बॉलिंग पे, फ्लाइट के साथ, लूप के साथ, आर्मर करते थे, ये चीजें उसमें आई हैं? कोई आपने बताया उसको कि लंबी क्रिकेट में क्या बॉलिंग करनी चाहिए? हमने तो बात की है, बीइंग ए स्पिनर आपसे अच्छा कोई नहीं उसको बता सकता।
एक्चुअली ज़फ़र गौर की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये वाहिद स्पिनर है पाकिस्तान का, फिंगर स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो फिंगर के साथ सीम के साथ बॉल करता है और बड़ा अच्छा है, इसके पास लूप है, पेस भी अच्छी है, वेरी बस थोड़ा भाग के ज़्यादा तेज़ी के साथ जाता है, वो कोई इतना फॉल्ट नहीं होता। एक्चुअली आपको ये देखना है कि वो बॉलिंग कैसी कर रहा है। अब आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं मगर सारी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते। मेरे ख्याल में अगर पीसीबी उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे तो आने वाले टाइम में वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच जरूर खेल सकता है। वनडे टी20 की बात बिल्कुल, नहीं मैं कर रहा, मैं टेस्ट मैच की इतनी बात कर एबिलिटी रहा है उसमें, बैटिंग में बड़ी अच्छी एबिलिटी है उसमें, बॉलिंग तो हूँ। है ही है, बैटिंग भी और उसकी बड़ी माशाल्लाह अच्छी है। बिल्कुल आप देखें, अगर पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या इस तरह की कंट्री में जाकर खेलती है जहाँ पे 7वां में बॉलर भी चाहिए होता है और बैट्समैन भी, तो उसमें ये बिल्कुल एडजस्ट होता है। और आपको पता है कि बॉलर ने जब अब साउथ अफ्रीका कंडीशन में जाते हैं तो स्पिन बॉलर बहुत कम ओवर करता है। हाँ, अगर वो साथ हम्म, बैटिंग कर रहा हो तो उसकी सेटिंग बन जाती है, एज ए 5वां बॉलर या चौथा बॉलर जो डाल देते हैं आप बिल एक्स्ट्रा उसमें। जैसे अब अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के पास आप देखें लास्ट 5 में से बॉलर में से 3 बॉलर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी कुछ लाइनअप नहीं है, हमारे 4 आउट होते हैं उसके बाद हमारी टेल शुरू हो जाती है। कोई ऐसा प्लेयर हमें ढूंढना है जो बॉलिंग के साथ बैटिंग कर सके, स्पेशली इन टेस्ट मैच। और वनडे में तो हमारे पास या टी20 की बात करें तो टी20 की तो हमारी बहुत अच्छी टीम है माशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि ये टी20 में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इंग्लैंड में पाकिस्तान सही खेल रहा सही है। साहब, माशाल्लाह आपकी इतनी अचीवमेंट, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर हिस्ट्री में नंबर 1 आया टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है पूरी टीम की परफॉर्मेंस होती है, बॉलिंग में अगर आया तो आपने माशाल्लाह इतनी परफॉर्मेंस दी है, 35 टेस्ट मैचों में 178 विकेट, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाहे 2 महीने के लिए चाहे 1 महीने के लिए आई हो नंबर 1, आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके साथ जो पार्टनर थे अब्दुल रहमान और या जुल्फकार बाबर, इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मैं डोमेस्टिक में देख रहा हूँ, ये किसी रोल में नहीं है अभी, इनको भी आना चाहिए, इन्होंने जितनी मार खाई है, जितनी क्रिकेट खेली है, इनको जरूर होना चाहिए। स्पिन बॉलिंग कोच मैंने अभी तक सकलैन भाई के अलावा डोमेस्टिक में कोई भी नहीं है। आपका, अब्दुल रहमान का, जुल्फकार बाबर का आना जरूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पिनर का खिला बहुत नीचे बहुत आता जा रहा है, और हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस बहुत नीचे जा रही है। आप देखें हमारा नंबर 1 स्पिनर यासिर शाह, वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है, कुछ सेटल नहीं हो रहा टेस्ट मैचेस में। बिल्कुल देखें, हमें हर कंडीशन में स्पिनर एक ऐसा रोल है जो हर कंडीशन में इसने अपने आप को एडजस्ट करना है। अगर वो एडजस्ट नहीं करेगा, अगर वो सिर्फ यही ढूंढेगा कि मैं सिर्फ स्पिन ट्रैक पे ही बॉलिंग कर सकता हूँ तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हमें ये सोचना है कि हमें ऐसे बॉलर प्रोड्यूस करने हैं जो हर कंडीशन में अपने आप को परफॉर्म कर सके, उसके लिए तैयार रख सके। बिल्कुल जुल्फ़कार बाबर है, उसके बाद अब्दुल रहमान है, इसने मेरे साथ बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 200 प्लस मैंने इसके साथ पार्टनरशिप लगाई है विकेटों की। टेस्ट मैच में अगर बात की जाए तो इनका कहीं भी नाम नहीं है, ना मेरा नाम है, ना इनका है। किसी भी नीचे में कोई स्पिन बॉलिंग ना कैंप लगा रहे हैं, ना कोई रख रहे हैं, और इनको बिल्कुल साइड लाइन पे कर दिया है। ना अब्दुल रहमान को कोई खिला रहे हैं, ना इनको किसी कोचिंग रोल में लेके आ रहे हैं, ना जुल्फ़कार बाबर ने। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक में जितने भी स्पिनर मैं निकाल लूँ ना, सबसे एक्यूरेट और विकेट लेने वाला बॉलर जो है ना, फर्स्ट क्लास की अगर बात करूँ तो जुल्फ़कार बाबर है। इसकी इकॉनमी देख लें, बहुत आउटस्टैंडिंग इसका रिकॉर्ड है फर्स्ट क्लास का। और अब देखें, आज मैंने इसमें मीटिंग में कोई पढ़ी शक तो नहीं है सईद, मेरा वो नाम तो हमारे मेरा साथ भी इतनी नहीं डोमेस्टिक, है। हमारे साथ भी डोमेस्टिक खेला, हमारी टीम में भी, वापडा की टीम में है, कि इनसे बेस्ट स्पिनर्स लेफ्ट आर्म जितनी, जब से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अब्दुल रहमान और जुल्फकार बाबर से अच्छा तो आया नहीं है। सईद माशाल्लाह इतनी परफॉर्मेंस आपकी पाकिस्तान के लिए, वनडे आपके 184 विकेट से 113 मैचेस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। अभी आपने इंग्लैंड सीरीज देखी होगी सारी, इसमें क्या आप समझते हैं कहाँ पे हम लोग लैग कर गए हैं, जिसकी वजह से इतना अच्छा मौका, इससे पहले इंग्लैंड टीम इतनी वीक नहीं हुई बैटिंग लाइन में जो इस टूर पे हुई है। क्या ऐसा मौका था जो हम लोग अचीव नहीं कर सके, पहला टेस्ट मैच जीते होते? क्या ऐसी वजह, कैप्टनसी में, बैटिंग तो नो डाउट हमारा प्लस पॉइंट बताया जा रहा था जब टीम गई है, मैं भी कह रहा था, आप भी कह रहे थे कि हमारी बॉलिंग प्लस पॉइंट है, जो बॉलर्स हमारे पास पेसर हैं फिर स्पिनर्स हैं, ये हमें जितवा के देंगे, लेकिन सब कुछ उल्टो हो गया, ना बैटिंग चल सकी,
ना बॉलिंग चल सकी। कुछ चीजें पॉजिटिव हुई हैं, जैसे यासिर शाह का रिदम आया पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद उसकी बॉलिंग आपने देखी, इतनी टाइट बॉलिंग। लेग स्पिनर कभी नहीं आउट कर सकता जब तक वो फ्लाइट से लूप के साथ बॉलिंग ना करे। क्या वजह ऐसी है? मुशी भाई के होते हुए बॉलिंग नहीं कर सका अगले दोनों टेस्ट मैचेस में, फिर वो भी टेस्ट मैच उसे जितवाना चाहिए था, लेट लाए गए, ये वजह। नहीं देखें, एक्चुअली बात ये नहीं है, लेट नहीं लाए गए। यासिर शाह ने पहले टेस्ट मैच में नॉट आउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बट ये है कि अगर देखा जाए पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस टेस्ट मैच के हवाले से इंग्लैंड में, पहला टेस्ट मैच, और आपकी बात सही है बिल्कुल कि इससे ज़्यादा मैंने वीक बैटिंग साइड इंग्लैंड की नहीं देखी। उनकी बॉलिंग साइड बड़ी स्ट्रांग है, उनके बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और बॉलिंग में भी पाकिस्तान, सही, बॉलिंग में भी उनकी सिर्फ पेस बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग जीरो है। हाँ स्पिन को बिल्कुल भी सही। हम लोगों ने डोमिनेट नहीं किया, जैसे उन्होंने नए बैट्समैन क्रोली ने जैसे यासिर शाह को खेला, हमने वैसा फायदा नहीं उठाया स्पिन बॉलिंग को, रन नहीं किए हमारे बैट्समैन ने। बिल्कुल देखें, क्रोली ने इतनी अच्छी बैटिंग किया, उसने यासिर शाह को टिकने नहीं दिया। स्वीपें, रिवर्स स्वीप, पता नहीं कौन कौन सी शॉट उसने नहीं खेली। स्टेप लेके सामने और मार देना, निकल हाँ के मार बिल्कुल देनी। देखें, जैसे यासिर शाह थोड़ी सी बॉलिंग बेहतर करता था, उसको निकल के मार देते थे, उसको स्वीप मार देते थे ताकि वो सेटल ना हो सके। और यासिर हम्म शाह ने थोड़ी सी बैड बॉलिंग ये की है कि वो थोड़ी बैकवर्ड लेंथ पे बॉल कर रहा था। ये नहीं है कि हम्म वो, मतलब उसको अटैकिंग बॉलिंग में अगर आना चाहे तो थोड़ी सी फॉरवर्ड खिला के ना उसको आउट करने की कोशिश करें, मगर ये है कि थोड़ी सी उसकी लाइन थोड़ी पीछे थी, जिसकी वजह से उसको कट और पीछे हट के वो मार रहे थे। और मैंने काफ़ी बॉलिंग जज की यासिर शाह की, बट देखें आई डोंट नो कि पता नहीं वो 2 मैचों के बाद थक गया था, या तीसरे मैच में तो बिल्कुल ही वो, हालांकि मैच बारिश में भी काफ़ी, 3-3 दिन का रेस्ट आया बारिश की वजह से, हम लास्ट टेस्ट मैच में बच गए। सही। बट ये स्पिनर, आपको ही पता है कि जब स्पिनर्स को स्वीप भी लग जाए, कट भी लग जाए, लाइन बन जाए, तो फिर सीधी भी लग जाए, तो स्पिनर तो पैनिक होता है। वो क्रोली ने और बटलर ने यासिर शाह के साथ किया था। तो सही इस मौके पे माशाल्लाह अब यासिर शाह अब पहला ओवर करने आए, 200 प्लस आउट है उसके, मिड विकेट भी पीछे है, डी पॉइंट भी, कवर भी पीछे है, स्वीप भी है। कैसे उसका कॉन्फिडेंस आएगा? ये कप्तान का काम है। आप अजहर अली की कैप्टनसी को कैसे देख रहे हैं? कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे लास्ट टेस्ट मैच में वो फॉर्म में आया इतने अच्छे के बाद, अब उससे एक्सपेक्ट हम ये करते हैं कि हर दूसरी तीसरी इनिंग में ऐसी परफॉर्मेंस अब उससे डिमांड है, क्योंकि सीनियर भी है और बैटिंग लाइन को उसने लेके चलना, उसने असद शफीक ने। उसकी फील्ड प्लेसिंग, उसका बॉलिंग चेंजिंग, आपको कैसा लगा? कुछ चीजें अच्छी हैं या जहाँ पे वो नेगेटिव रहा, डिफेंसिव रहा? देखें, वो मिडल में रहा है, उसने बहुत ज़्यादा अटैकिंग बॉलिंग फील्डिंग नहीं की। आप देखें, जब लास्ट टेस्ट मैच हो रहा था, आबद अली और अजहर अली बैटिंग कर रहे थे और दोनों ने हम्म ब्लॉक कर रहे थे राम राम से, तो उनके कैप्टन ने बॉलिंग राउंड लेके आगे बंदों को कहा कि सिर्फ बाउंसर मारना है आबद अली को और अजहर अली हम्म को। उन्होंने बाउंसर करते हम्म करते एंडरसन आया, उसने सीधा आगे बॉल किया, जिसकी वजह से वो लेग पर विकेट मिली उनको, आबद अली की। ये एक जी। तरीकाकार होता है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में आपको आउट करना है, T20 में या वनडे में शॉट मारते हुए बैट्समैन आउट हो जाता है, सईद मगर टेस्ट इसमें मैच, सईद इसमें अटैकिंग फील्ड बहुत जरूरी है। अटैकिंग बॉलिंग इसमें यासिर शाह को भी मैं कहता हूँ कि अब उसको भी बात करनी चाहिए कि यार मुझे ये फील्ड चाहिए पहले बॉल से। यार ये नहीं आप मुझे मुझे ये चाहिए कि बताइए, आप मुझे जब आप ये आते थे बताएं, सईद, आप आते थे सईद, आप पहले बॉल से ही सारा अटैक रखते थे। टेस्ट क्रिकेट मैं भी आपके साथ इतनी खेल रहा हूँ, पता यार चलता था आप ऑफ स्पिनर हो। दो दो चीजें स्पिनर में होनी चाहिए। देखें, अगर एक स्पिनर थ्रू आउट 4 रन की एवरेज से स्कोर खा रहा हो, तो कैप्टन कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट करें, मुझे ये बताएं। अब इकॉनमी यासिर शाह की आ रही है 3.5, 4 रन पर ओवर, 4.5 पर ओवर। अब इतनी हाई इकॉनमी में कैप्टन कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट करे? कौन सी फील्डिंग, वो कह भी अटैकिंग फील्डिंग लेके आए, तो एक दो ओवर के बाद फिर 2-3 चौके लग जाते थे, वो फिर डिफेंसिव चला जाता था। अटैकिंग बॉलर तब बनता है जब वो अपनी 8 से 10 ओवर मेडन कर ले। उसको पता है उसकी इकॉनमी 2 रन के अंदर है, अगर एक आध चौका लग भी जाता है तो मेरी इकॉनमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अंडर प्रेशर नहीं आता। ये चीज़ें स्पिनर को अपने अंदर बिल्ड करनी है। पहले आपने आपको डिफेंसिव रख के 2-4 ओवर लाइन पे करनी है, उसके बाद आपने देखना है कि पिच का बिहेवियर कैसा है, देन आपने सोचना है कि मैं इसके ऊपर अटैक करूं या मैं किसी और तरीके से काम करूं। ये सोच हमारे अंदर ना कैप्टन के अंदर आ रही है, ना हमारे किसी बॉलर के अंदर आ रही है।
अब हमारे शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह बॉल तो 140 में करते हैं, नो डाउट, मगर 3 बॉल के बाद एक मुंह में कर देते हैं, एक शॉर्ट ऑफ लेंथ कर देते हैं, और इकॉनमी 4 रन से नीचे आ नहीं रही, तो आप कैसे कैप्टन उसको बैक करेगा? तो यही हमारी चीज थ्रू आउट रही है बॉलर के अंदर, पेस सही हमारे पास थी, आपका एक्सपीरियंस नहीं था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप 3 बॉल हम अच्छे करते हैं, 2 बॉल ओवर में हम बाउंड्री वाले कर देते हैं। सही, ये आप क्या समझते हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलने की वजह? आप शादाब को देख ले, शहनशाह अफरीदी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी खेला नहीं है, नसीम शाह 5 से 6 मैच खेलने के बाद टेस्ट मैच खेला है। जब आपने टेस्ट क्रिकेट किसी को खिलानी है, एटलीस्ट आप भी इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए हैं। मिसबा खुद आया, हम खुद आए हैं, सारे जितने प्लेयर्स हैं, क्या किसी प्लेयर्स को टेस्ट खिलाने के लिए, चाहे वो बॉलर्स हो, स्पिनर्स हो, बैट्समैन हो, 2 से 3 सीजन डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलने चाहिए? फिर जाके इंटरनेशनल लेवल पे जाके प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, टेम्परामेंट आता है, बॉलिंग का पता चलता है, फास्ट बॉलर्स को, बैट्समैन को पता चलता है कि मैंने कैसे रन करने हैं, स्पिनर्स को पता है कि मैंने कैसे, आपने जैसे बताया कि कंटेन करना है, आउट कैसे करने हैं, ये सारा एक्सपीरियंस आता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के। हमारे यहाँ पे थोड़ा अनफॉर्चुनेटली 4-5 साल से जो पास के कोच हैं, वो जो ये एक रवायत बना के चले गए हैं T20 की सिलेक्शन से, ये भी एक वजह हो सकती है कि आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी लेके गए हैं, फास्ट बॉलर। सुहेल खान ने पास में दोनों टूवर्स पे 5-5 आउट किए हैं, फिर प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं, वहां पे 5-5 आउट किए। क्या उसका हक नहीं बनता था तीसरे टेस्ट मैच में खिलाना? उसके एक्सपीरियंस से फायदा नहीं उठा सकते थे? देखें, अब इंग्लैंड की साइड की अगर बात करें तो वो सारे एक्सपीरियंस बॉलर खिला रहे थे, क्योंकि वो बॉलिंग लाइन में भी टेस्ट। रोटेट भी कर हाँ, रहे थे टेस्ट मैच में, वेस्ट इंडीज सीरीज बिल्कुल। से एक को खिलाते थे, रेस्ट करवाते थे, जिमी एंडरसन को रेस्ट करवाया, आर्चर को हाँ, करवाया, ब्रॉड को आप करवाया। इनके देखें, इनकी हमारे पास अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हमारे पास टेस्ट मैच के लिए यंग बॉलिंग के अलावा कोई बॉलर नज़र नहीं आ रहा। सोहेल खान ओनली बॉलर था जो 18-20 टेस्ट मैच खेला हुआ है पास में, तो उसको भी मैच नहीं खिलाया। स्विंग करने वाला हमारे पास एक बॉलर था, वो था हमारे पास अब्बास, मोहम्मद अब्बास। उसकी पेस इतनी है कि उसको वो इजी तरीके से हैंडल कर सकते थे, मगर उसने थ्रू आउट सीरीज में बॉलिंग अच्छी की है। पर हमारा यंग जो लाइन है ना, आप देखें, आपने एक्सपीरियंस के साथ यंगस्टर को खिलाना है, सारे यंगस्टर नहीं खिला सकते आप टेस्ट मैच के लिए। आप कह रहे हैं हम्म। इसको डेवलप कर रहे हैं, मगर डेवलप करने का मकसद ये थोड़ी होता है कि आप सारे यंगस्टर हर मैच में डालते जाएंगे, एक खेल खेल के इसको डेवलप करेंगे, ऐसा नहीं है। जो पास में फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, एक्चुअली फर्स्ट क्लास क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिसमें आप इन रहें तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि 5 टेस्ट मैच फर्स्ट क्लास खेले, 6 टेस्ट फर्स्ट क्लास खेले, वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं जो 200 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हुए हैं, उनको कोई कंसिडर नहीं कर रहा है कि हमें यंग टैलेंट आगे लेके आना। भाई, आप T20 में यंग टैलेंट लेके आए, आप वनडे में इसको ट्राई कर रहे हैं, मगर टेस्ट मैच के लिए यू हैव टू टेक 5 to 6 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपीरियंस प्लेयर, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। और यही बिल्कुल, चीज़ जो हमारे नजर अंदर आया है। हमें इस सीरीज में, जो इस सीरीज बिल्कुल में देखा नजर है। आया, ये सही। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप भी इतने अच्छे से क्रिकेट देख रहे हैं, माशाल्लाह खेले भी हैं। जिस बैटिंग लाइन को आपने 2010 में बॉलिंग की है, या उससे पहले 96 के टूर पे, फिर 2002 के टूर पे आप देख लें, और अभी रिसेंटली 2014 और 18 में जो टूर हुआ है, ऐसी बैटिंग लाइन जो इस वक्त थी, मैंने नहीं देखी। बेन स्टोक, वो भी सोने पे सुहागा, वो भी चला गया था, उसकी फैमिली प्रॉब्लम थी, जो इनफॉर्म था। इससे वीक बैटिंग लाइन मेरे ख्याल से पाकिस्तान को नहीं मिलेगी हिस्ट्री में इंग्लैंड की। सर जी, ये पाकिस्तान ने जो पहला टेस्ट मैच हारा, इनको अफसोस रहेगा कि हम ये टेस्ट मैच जीते होते तो सीरीज जीत चुके होते। इतनी अच्छी फर्स्ट इनिंग में इन्होंने बैटिंग की, इतनी अच्छी बॉलिंग की, उतनी ही बेहतरीन बॉलिंग की, फील्डिंग की। उसके हम्म। बाद वो पहली 2 इनिंग बैटिंग और बॉलिंग की निकाल के अगली 6 इनिंगें निकाल लें। पाकिस्तान ने किस में क्या फाइट किया, आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, सब देख रहे हैं। एक्चुअली हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर मिल ही नहीं। अब शान मसूद ने पहले मैच में 100 किया, उसके बाद वो बिल्कुल डाउन। हमारे जो मेन 2 प्लेयर थे, असद शफीक और अजहर अली, और उसके बाद बाबर आजम नंबर 3। मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, वो 2 थे हमारे जो सबसे ज्यादा खेले हैं, वो थे असद अली हम्म। और अजहर अली। हम्म। असद शफीक और अजहर अली, इन दोनों ने पहली 4 इनिंग में तो कुछ नहीं किया। असद शफीक बचा वो लेकिन तो सईद, बिल्कुल सईद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो असद और अजहर अली
पिछले तकरीबन कोई 14-15 इनिंग्सों से नहीं कर रहे थे। साउथ अफ्रीका टूर से आप निकाल के देख ले, वर्ल्ड कप से पहले जो हुआ, ऑस्ट्रेलिया टूर भी हो गया, फिर यहाँ पे सीरीज भी होगी, तो इतना अच्छा टच में नहीं थे। अनफॉर्चुनेटली एक्सपीरियंस प्लेयर थे जो नजर आना चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं। सही, आप तो माशाल्लाह इतनी परफॉर्मेंस है आपकी, यादगार परफॉर्मेंस, वो डेफिनेटली हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो आपने पाकिस्तान टीम को आउट करके देते थे T20 में। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में रही है। कोई ऐसा एक मैच इंडिया के खिलाफ भी आप इतना खेले, हम लोग भी खेले हैं। टूर याद आता है 2012 का, जो इंडिया में हम लोग जीत के आए हैं। बिल्कुल याद आता है, क्यों नहीं याद आता। जहाँ इंडिया इंडिया हमारे आगे ऐसे लग रही थी कि जैसे ये ना बच्चे को हम मार रहे हैं उस उस टूर टूर में। पे। लेकिन 2012 में सही हमने साहब, इंडिया को आप ये देखें कि इंडिया के टाइम भी होता है बड़ा, और बंदा सीखता भी बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से कंटिन्यू होनी चाहिए। चाहे आप तो माशाल्लाह बॉलर ऐसे से हर किसी को बॉलिंग की है, लेकिन मजा भी तो आता था इंडिया के साथ खेलने का। देखें, इंडिया के साथ इंडिया में क्राउड इतना होता है, इतनी मीडिया के ऊपर टॉकिंग हो रही होती है, और ये इतना अंडर प्रेशर लोग कर रहे होते हैं एक दूसरे को, मगर उस प्रेशर में जो परफॉर्म करने का मजा आता है ना, उसकी क्या बात, उसका तो अपना ही ये नशा तो है। है, देखिए, हर वो तो बंदा है। याद रखता है। आप चाहे आज से 50 साल पहले इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस की हो ना पाकिस्तान ने, किसी भी प्लेयर ने, वो हर बंदा याद रखता है वो फलाना इंडिया के खिलाफ आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। इसलिए अच्छी टीम के साथ, जिनके साथ हमारी लग भी रही हो, उनके खिलाफ अच्छा परफॉर्म करने से अवाम भी खुश होती है। जाहिर बात ऑफकोर्स है, पाकिस्तान टीम तो फिर जब जीती है इंडिया के खिलाफ तो उनको यही अपना यही नशा चीज है। उनके प्लेयरों में होती है। जब पाकिस्तान आते हैं, 2-3 टूर किए उन्होंने हमारे, तो एशिया कप भी, आपका डेब्यू हुआ था एशिया कप में। हाँ, एक मेरा डेब्यू अच्छी हुआ मेरे था। ख्याल से यादें रहती हैं, परफॉर्मेंस हो ना हो, टूर याद रहते हैं। उनके प्लेयरों को भी पाकिस्तान के, हमें रहते हैं इंडिया के टूर याद। तो अच्छी चीज है ये चीज, दोबारा इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि शुरू हो। और सही साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मजा आया, आपने टाइम दिया और बड़ी अच्छी आपने बातें की हैं। थैंक यू। डेफिनेटली पीसीबी अगर ये प्रोग्राम देखे, जिनके नाम लिए आपने स्पिन बॉलिंग में, कोचिंग में, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आप लोगों को, तीनों स्पिनर्स को यूटिलाइज करना चाहिए। हमारे स्पिनर्स के लिए कैंप लगाने चाहिए, और ऐसा काम कंटिन्यू होना चाहिए ऑफ सीजन में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सही साहब, आप जो भी काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह फिर आपसे कभी बात होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू, कामर थैंक भाई यू, साहब। थैंक यू, थैंक यू।